नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल मोमेंट्स ऑफ लाइफ फॉर यू में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीपीएससी ने एक फिर से बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है, जो कि हेडमास्टर के लिए है, यानी कि शिक्षक हेड के लिए, यानी शिक्षकों के हेड के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग के तहत ये नोटिफिकेशन संख्या, जो विज्ञापन संख्या देख रहे हैं, 04/2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक की कुल 40,506 पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। जैसे कि आप इस नोटिफिकेशन में देख रहे हैं दोस्तों, इतनी सारी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि टोटल वैकेंसी की संख्या 40,506 है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 16,204, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए 4,046, अनुसूचित जाति के लिए 6,477, अनुसूचित जनजाति के लिए 418, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7,290, पिछड़ा वर्ग के लिए 4,861, पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 1,210। इन टोटल 40,506 वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसमें जो भी मतलब कि व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, उनके पोता पोती नाती नातनी के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या है। यानी इसमें 810 पदों पे ये मतलब कि इन लोगों के 810 पद ऐसे हैं जो कि इन्हीं लोगों के लिए स्पेशल निकाली गई है, जैसे कि आप इस कैटेगरी में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि दिव्यांग लोगों के लिए जैसे कि निकाला गया। इसमें दिव्यांग लोगों के लिए है दृष्टिवधित के लिए 421, और मूल बधिर के लिए 410, और अस्थिर दिव्यांग के लिए 397, मनोविकार दिव्यांग के लिए 392। अब ये तो रही मतलब कि कितने कितने पद कितने निकाले गए हैं, किसके किसके लिए निकाले गए हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि क्या इसकी क्राइटेरिया है, क्या इसकी शैक्षिक योग्यता है, कितनी फीस है, किस डेट को अप्लाई करना है, और तमाम सारी इसकी विशेषताएं और जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि शैक्षिक योग्यता के तहत शैक्षिक योग्यता आपको बताई गई है। शैक्षिक योग्यता में आपको बताई गई है, देख रहे हैं जैसे कि इतना शैक्षिक योग्यता है। बताया जा रहा है कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। मान्यता प्राप्त संस्था से डीएलएड, बीटी, बीएड, बीएससी, बीएससी एड, बीएलएड उत्तीर्ण हो, वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु, यानी 2000 पहले के नियुक्ति वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। नोट में दिया है, शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत
अभिप्रेत है बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थान द्वारा वर्ष 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजन होने वाली पात्रता परीक्षा। यानी इन सब में मतलब कि आपका एक्सपीरियंस इसमें मांगा है, जैसे कि 2012 तक आप मतलब किसी टीचर का काम किए हों या मतलब कि किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ाए हों, अपना समय दिए हो, तो भी आप इस आवेदन को फिलअप कर करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और जैसे कि अनुभव के बारे में बात कर लें तो पंचायती संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा, यानी कि 8 साल तक आप किसी पंचायती संस्थान वाले जो भी विद्यालय हैं उसमें आप 8 साल तक लगातार सेवा किए हों, यानी कि पढ़ाए हों बच्चों को, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पंचायती ख में दिया गया है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संतुष्टि हो, उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथियों के आधार पर की जाएगी। शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22/4/2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्र सीमा की बात कर ले तो बिहार सरकार पंचायती संस्थान एवं पंचायत राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1/8/2021 तक वार्धक्य सेवानिवृत्त की उम्र जो 60 वर्ष निर्धारित है से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 60 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी, जहाँ कहीं भी आप एक्सपीरियंस ले रहे हो या मतलब कि जिस विद्यालय में आप सेवा दे रहे हो। चयन प्रक्रिया है, तो चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लें तो जैसे कि उम्र के बारे में हम लोग बात कर लिए, अब चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। चयन किस प्रकार से लिया जाएगा आपको, जैसे कि लिखित परीक्षा, विज्ञापन पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह लिखित परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगी, जिनमें सामान्य अध्ययन 75 अंक तथा डीएलएड विषय 75 अंक का हो। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का नेगेटिव मार्क्स होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, यानी कि इसमें 150 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन यानी 75 अंक बहुविकल्पीय रहेंगे और डीएलएड में आपको 75 अंक होना चाहिए, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 0.25 यानी 1/4 है, 1/4 का मतलब कि इसमें नेगेटिव मार्किंग के लिए प्रावधान दिया गया है। और परीक्षा देने का समय 2 घंटे तक रखा गया है, ठीक है। और साक्षात्कारता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प विज्ञापन संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो भी लोग मतलब कि इस कैटेगरी में हैं, जैसे कि
दिया गया है कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं के तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता, यानी इतना परसेंट आपको छूट मिलेगा। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों से संवर्ग वार आवंटन संबंधी अधिमानता विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। ये सारे नोटिफिकेशन आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा एक बार, और कैटेगरी वाइज जो भी छूट दिया गया है वो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप देख ले रहे हैं कि कैटेगरी वाइज जो छूट दिया गया है, तो आरक्षित कोटि यानी अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए 2 है, और एसटी के लिए 3 है, ईबीसी के लिए 4 है, बीसी के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस दिनांक को ये अप्लाई किया जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 28/3/2022 से लेकर के 22/4/2022 तक रखी गई है। बहुत बड़े स्केल पे वैकेंसी निकाली गई है मित्रों, और छोड़ना नहीं है। जो भी योग्य विद्यार्थी हैं, जो भी योग्य हैं, वो इस फॉर्म को अवश्य आवेदन करें, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी बहुत ही समस्या है और वैकेंसी जो निकाली जा रही है वो मतलब कि गिन चुन करके निकाली जा रही है। यही एक अच्छा खासा वैकेंसी निकाली गई है, इसको छोड़ना नहीं है मित्रों। आप भरें और इसमें सफलता अपना हासिल करें। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।